लोकसभा में सुरक्षा चूक मामले को लेकर संसद में हंगामा। लोकसभा के 14 तो एक राज्यसभा सांसद सस्पेंड, कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप। जिसने संसद में हंगामा करने का किया था खतरनाक प्लान, उसके साथ टीएमसी विधायक की सेल्फी, बीजेपी ने की पोस्ट, कहा क्या ये प्राप्त सबूत नहीं। इसरो चीफ एस सोमनाथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में की शिष्टाचार भेंट। राष्ट्रपति भवन विमर्श श्रृंखला में संबोधन को दिया इसरो चीफ सोमनाथ। महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से निष्कासन को दी है चुनौती। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच करेगी मामले की सुनवाई। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह आज अल्बर्ट हॉल पर मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा लेंगे शपथ। समारोह में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। सीएम का शपथ ग्रहण समारोह, लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की नई पहल। गूगल मैप में दिखेंगे बंद रास्ते। सीएम भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन, बधाई देने वालों का लगा तांता। राष्ट्रनेता और शुभ चिंतक दे रहे जन्मदिन की बधाई। शपथ ग्रहण से पहले मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा ने किया ट्वीट। समारोह में आने के लिए ट्वीट के जरिए आमंत्रित किया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे मोती डूंगरी गणेश मंदिर। शपथ ग्रहण से पहले मोती डूंगरी मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में महंत कैलाश शर्मा ने प्रेमचंद बैरवा को कराई पूजा अर्चना। अपने अब तक के सफर को किया याद, कहा आगे पार्टी जो दायित्व देगी स्वीकार करेंगे। नवनिर्वाचित डिप्टी सीएम दिया कुमारी से सच पे धड़क मीडिया ग्रुप के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा ने की मुलाकात। दिया कुमारी को गुलदस्ता भेंट करके बधाई दी। दिया कुमारी ने कहा विनायक शर्मा ने इतनी कम उम्र में चैनल को ऊंचाई पर पहुंचाया। संसद सुरक्षा उल्लंघन, कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लोकसभा सांसद प्रताप सिन्हा की गिरफ्तारी की मांग। भरतपुर के अटारी गांव में सीएम भजनलाल शर्मा के घर पर तैयारियां। ग्रामीणों ने सीएम के घर बनाई रंगोली। निगम की ओर से की जा रही साफ सफाई। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे ग्रामीण। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का अजमेर दौरा। भाजपा कार्यालय पर देवनानी का किया गया भव्य स्वागत। भाजपा नेतृत्व का आभार जताते हुए भावुक हुए देवनानी, कहा छोटे से कार्यकर्ता को बड़ा दायित्व दिया गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पुनिया से की मुलाकात। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के निवास पर की मुलाकात। पुनिया ने भगवान श्री राम की मूर्ति भेंट करके अभिनंदन किया। कांग्रेस नेता संजय गांधी की जयंती पर पीसीसी कार्यालय में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। पूर्व मंत्री महेश जोशी, पीसीसी सचिव जसवंत गुर्जर सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महेश जोशी का बीजेपी पर पलटवार, बोले भाजपा को हर जगह घोटाले आते हैं नजर। केंद्र से बकाया पैसे रिलीज कराए गए। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने दाखिल किया नामांकन। रूबी कुन्नर ने आरओ सुभाष चौधरी को सौंपा नामांकन। 5 जनवरी को होगा चुनाव।
सीएम भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह। धौलपुर जिले में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में होंगे शामिल। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनीत कुमार शर्मा ने जानकारी। गोगामेड़ी हत्याकांड एनआईए अब दुबई में बैठे रोहित गोदारा की भूमिका की करेगी जांच। हथियारों की खरीद फरोख्त और मनी ट्रांजैक्शन की भी जांच होगी। बीकानेर में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। आर्थिक तंगी के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया सुसाइड। जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर संभाग के पाली में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 10 करोड़ के गहने और 81 लाख रुपए मिले कैश। गोगढ़ समूह के घर, फैक्ट्री और रिश्तेदारों के ठिकानों पर कार्रवाई। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने पकड़ा संदिग्ध कबूतर। सीमा पार पाकिस्तान से उड़कर आया व्हाइट होमिंग टीजर। संदिग्ध कबूतर की बीएसएफ ने की जांच। बीकानेर ने बाल सुधार गृह से 3 अपचारी फरार। दीवार पर लगी जाली तोड़कर हुए फरार। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अपचारियों को पकड़ा। पाली में मासूम से दुष्कर्म और डबल मर्डर मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। कोर्ट ने आरोपी अर्जुन सिंह को सुनाई फांसी की सजा। दुष्कर्म के बाद मासूम और 13 साल के भाई की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी थी। कोटा कोचिंग स्टूडेंट मर्डर मामला। पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार किया। 4 नाबालिग छात्रों को भी डिटेन किया गया। सभी छात्र जेईई की तैयारी करने आए थे कोटा। डीडवाना में दहेज को लेकर पत्नी की हत्या करने का मामला। कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। टोंक की निवाई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय नकबचंद गिरोह का सदस्य गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा हुआ। अलवर में ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे में खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मृतक राकेश की पत्नी ने दी शिकायत। थाने में दर्ज कराया गया गुमशुदगी का मामला। अजमेर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी। शादी करवाने के लिए मांगे 71,000 रुपए। रिश्ता लेकर घर आया था रिश्तेदार। धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। टोंक के निवाई में डीएसटी टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 50 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बाइक और 4,000 नकदी भी बरामद। थाना प्रभारी हरिप्रसाद ने जानकारी दी। अजमेर में बलात्कार से जुड़ा मामला। आरोपी ने पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाया था। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को बरी किया। साक्ष्य में विरोधाभास के चलते बरी किया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बाहर इंदिरा रसोई में लगी आग। घरेलू सिलेंडर का हो रहा था उपयोग। घटनाक्रम के लिए बनाई जांच कमेटी। जांच में होगा आग के मामले का खुलासा। आबू रोड के मानपुर रजवाड़ा पुल से बनास नदी में गिरा बुजुर्ग। नदी के पास एक चट्टान पर गिरा बुजुर्ग। पुलिया से गिरने से बुजुर्ग की मौके पर मौत। श्री माधोपुर में कार ड्राइवर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाईपास रोड पर पेट्रोल पंप के सामने हुआ हादसा। बाइक सवार का गंभीर हालत में इलाज जारी। कोटा के लाखेरी में सड़क हादसा। एक्सीडेंट में इंदरगढ़ निवासी व्यापारी की मौत। केशवराय पाटन विधायक सीएल प्रेमी ने घटना पर जताया दुख। सरकार से आर्थिक सहायता देने की मांग।
अलवर के खेडली में एक दिवसीय जैविक खेती आधारित ब्लॉक स्तरीय कृषक प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। कृषि विकास योजना के तहत आयोजन किया गया। जिले भर से 100 किसानों ने भाग लिया। बीकानेर में ईएनटी एक्सपर्ट की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कल। देश विदेश के एक्सपर्ट करेंगे अनुभव साझा। जिले में पहली बार आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। विकसित भारत संकल्प यात्रा दौसा के सिकराय में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की निदेशक शालिनी पांडे ने तैयारियों का जायजा लिया। ग्राम पंचायत कैलाई और दुब्बी में पहुंचकर कैंप स्थल का जायजा लिया। दौसा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की निदेशक शालिनी पांडे ने बैठक ली। कलेक्टर कमर चौधरी सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। पाली के सुमेरपुर में 8 जनवरी से विकसित भारत संकल्प यात्रा का होगा आगाज। 30 ग्राम पंचायत में आयोजित होगी यात्रा। विकास अधिकारी सोहनलाल दारा ने जानकारी। चूरू में अनियमितता के चलते ब्लैक लिस्ट हुई इंदिरा रसोई। गरीबों को नहीं मिल रहा 8 रुपए में भोजन। जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर निर्देश मांगे गए। जनता ने फिर से संचालन की मांग की। अजमेर में प्रगतिशील पशुपालक संघ का सम्मान समारोह। पशुपालकों को किया गया सम्मानित। पुष्कर मेले में पशुओं का बनाया रिकॉर्ड। पशु मेले में टूटा 50 साल का रिकॉर्ड। अलवर के कठुमर नगरपालिका ने किया पशु हटवाड़े का औचक निरीक्षण। पशु हटवाड़े में मिली कई अनियमितताएं। बिना लाइसेंस खुलेआम बिक रहा पशुओं का मांस। ट्रकों में क्षमता से अधिक भरे जा रहे पशु। सत्ता परिवर्तन का चोमू में दिखने लगा असर। नगर परिषद ने शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क के किनारे लगे सभी होर्डिंग्स हटाए गए। जोधपुर में मिड डे मील के बदबूदार खाने को लेकर हंगामा। चूनी मंडी इलाके में लोगों ने मिड डे मील के खाने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। बदबूदार खाने को लेकर बच्चों की सेहत खराब होने का आरोप लगाया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे डाक सेवक। 7 सूत्री मांग को पूरा करने की मांग। बोले मांग पूरी होने तक प्रदर्शन चलेगा। कोटा में असामाजिक गतिविधियों से आमजन परेशान। जवाहर नगर थाने क्षेत्र में लगी अवैध गुमटियां। आए दिन होती है मारपीट जैसी घटनाएं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थानाधिकारी को ज्ञापन दिया। झुंझुनू में 14 ग्रेनेडियर बटालियन का सूचिया दिवस बनाया गया। कार्यक्रम में शहीदों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में बटालियन के पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू द्वारा चलाया गया सफाई अभियान। नक्की झील पर की गई साफ सफाई। अभियान में अकादमी के सभी जवानों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सिरोही के आबू रोड रेलवे स्टेशन पर बंद पड़े एटीएम का कार्य हुआ शुरू। आग लगने से लंबे समय से बंद था एटीएम। रेल यात्रियों को स्टेशन के बाहर मिलेगी एटीएम की सुविधा। रणथंभौर में 2 बाघ भाइयों की लड़ाई। बाघ T120 और T121 में हुआ संघर्ष। बाघ 121 हुआ घायल। वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग में जुटी। भरतपुर के भुसावर स्थित श्री आर्य महिला विद्यापीठ में घुसा अजगर। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। 8 से 9 फुट लंबे अजगर को रेस्क्यू किया।
सीकर में पेट्रोल पंप पर खड़े एक डंपर को अज्ञात चोर लेकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। डंपर लेकर भागते नजर आए बदमाश। पुलिस कर रही मामले की जांच। जोधपुर में चोरों के हौसले बुलंद। सूने मकान को निशाना बनाकर 30 तोला सोना और चांदी सहित 50,000 नकदी लेकर फरार हुए। चोरों की तलाश कर रही पुलिस। पाली के बाली में चोरों ने मोबाइल शॉप को बनाया निशाना। नारलाई बस स्टेशन स्थित मोबाइल शॉप का शटर तोड़कर लाखों का माल पार कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। पुलिस कर रही जांच। अलवर के रामगढ़ में दिन दहाड़े 8 लाख की चोरी का मामला। पुलिस के हाथ नहीं लगा कोई भी सुराग। पीड़िता की नहीं हो रही सुनवाई। न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ सीएचसी अस्पताल में चोरी की वारदात। बुजुर्ग के जेब काट 19,500 रुपए पार कर दिए। तो नाबालिग पर चोरी का शक। पुलिस कर रही जांच। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में जहरीला पदार्थ खाने से युवक की हुई मौत। अज्ञात कारणों के चलते खाया जहरीला पदार्थ। पुलिस ने कराया मृतक मनीष का पोस्टमार्टम। सवाई माधोपुर में फांसी का फंदा लगाकर छात्रा ने किया सुसाइड। मालटाउन थाना पुलिस ने मौके से साक्ष्य शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। अलवर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। बहतुखला गांव निवासी जयराम की हुई मौत। जीआरपी थाने की काली मोड़ी फाटक पर हुआ हादसा। बीकानेर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या। बीकानेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश और एसपी तेजस्वी गौतम ने घटनास्थल का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में तापमान में उतार चढ़ाव जारी। 2 दिन से माउंट आबू में तापमान माइनस के बाद शून्य पर। 15 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा। झुंझुनू में दिखा सर्दी का सितम। सर्द हवाओं के कारण बढ़ा सर्दी का असर। पिलानी मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री हुआ था। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर तेजी से गिर रहा पारा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री हुआ दर्ज। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला। विपक्ष की मांग सिक्योरिटी रिव्यू के लिए बनाई जाए जीपीसी। लोकसभा सिक्योरिटी ब्रीच पर बोले गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक। कहा संसद की सुरक्षा में कोई खतरा नहीं। मेघालय के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से की मुलाकात। मेघालय के विकास के लिए पीएम मोदी के अथक समर्थन के लिए आभार जताया। ट्वीट कर जानकारी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सरकार की पहली कैबिनेट बैठक संपन्न। डिप्टी सीएम अरुण साहू और विजय शर्मा भी हुए शामिल। कहा 8 लाख पीएम आवास और धान पर बोनस का फैसला जल्द में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन में। मंत्रालय की बैठक में अधिकारियों को सौंपा संकल्प पत्र। बोले 1 सप्ताह में रोड मैप बनाएं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न। 1 लाइन का प्रस्ताव पारित। दिल्ली में होगा नेता प्रतिपक्ष का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ाई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली को मिला 500 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बसों को दिखाई मिली मंजूरी।